Good morning all of you. Today's topic is, this is the class of physical education. Now today's topic is meaning and the importance of the wellness. Okay, the first thing, who defined health as a state of the physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. That means कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ों की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सही करने के लिए हमें कुछ फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना पड़ता है. तो उसके लिए फर्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है, ये इसकी डेफिनेशन है. देन दीज आर वेलनेस एक्सरसाइज. आप अपने घर पे किस तरीके से हमें अपनी बॉडी को फिट, इंटरनली, मेंटली और फिजिकली फिट रहना है, उसके लिए हमें एक्सरसाइज हो गया, एरोबिक हो गया, जुम्बा क्लासेस हो गया और सम योगा एक्सरसाइजेस हो गए. ओके, नाउ दिस इज द first, you note down the meaning of importance of wellness. Now second, okay, these are the definition. Personal change is the injuries. यानी कि हमारी wellness अगर बेटर होती है तो हमारी बॉडी में इंजरीज की प्रॉब्लम्स कम रहती हैं. ओके, नाउ okay, wellness makes the individual responsible for taking good decision and adopting good practices and prevention. That means कि आपकी बॉडी में जितनी भी डिजीजेस हैं वो आपकी खुद की ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि मुझे ये अपनी बॉडी के डिजीजेस कैसे कम करनी है. बट आप इसके लिए सबसे पहले फिजिकल फिट रहना है. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपनी बॉडी के लिए कितना वर्कआउट करना और कितना मैंने इस बॉडी के हिसाब से काम करना है. नेक्स्ट है इमोशनल कनेक्टिविटी, यानी कि मैं इमोशनली कितना वीक हूँ, कितना मैं इमोशनली किसी चीज़ को समझ सकता हूँ. तो यानी कि ह्यूमन की जो बॉडीज होती हैं उसमें हमें इमोशंस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट, सोशल फंक्शनिंग. एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे सोशल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ मैं एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बहुत डिफरेंस होता है. मैं अगर इंट्रोवर्ट हूँ तो शायद मैं एक कनेक्टिविटी नहीं बना पाऊंगी एज अ प्लेयर. तो हमें सोशल होने के लिए इंट्रोवर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट, हमारी वेलनेस की जो इंजरीज होती हैं किस तरीके से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसे बेटर बना सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. हेल्थ इज one of those terms which most people find it difficult to define, although are they content of its meaning. Therefore, many definitions of the health have been offered from time to time, including of following. These are the definition of health. Okay, the condition of beings, sound and body, mind, spirit, especially freedom of physical diseases of pain. यानी कि हमें अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए, हमें इसको पेन को कम करने के लिए हमें हेल्थ को बेस्ट बनाना है. साउंडलेस, यानी कि आपको कोई चीज़ें अच्छी लगती हैं फिट रहने के लिए, आप म्यूजिक सुनिए. ठीक है, म्यूजिक सुनते सुनते आपकी जो इमोशनली हमारे कनेक्शन होते हैं वो कनेक्ट होते हैं. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस. प्लीज नोट डाउन दिस टॉपिक. ओके, first of all, strength, speed, flexibility. These are the 5 components our body. यानी कि हमें अपनी बॉडी में 5 components का होना बहुत important होता है. The first is the strength, second is speed, flexibility, agility and the endurance. These are the 5 components. Physical fitness and good health are but not the consider of the same. यानी कि that means कि हमारी बॉडी में जितनी भी फिटनेस है वो सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से होती है. तो उसी बॉडी में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी अलग तरीके से होते हैं. यानी कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है तो थर्ड पर्सन की स्ट्रेंथ दूसरी होगी. उसके अंदर कितनी पावर है, मेरे अंदर कितनी पावर है, इसमें भी हमें डिफरेंस होता है. ओके, नाउ नोट डाउन दिस टॉपिक. डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस. Fitness is the ability of the individual of lead a full of balanced life. यानी कि ये मैं बार बार आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारी बॉडी में जितने भी डिजीजेस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एक बेस्ट सोल्यूशन वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो फिजिकल फिटनेस, हेल्थ, वेलनेस ओवरऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ में उसको कितना बैलेंस बनाते हैं. It includes physical, mental, emotional, social and spiritual
फैक्ट्री ऑफ दिस टॉपिक। ओके, देखिए these are the most important physical, mental, emotional and social. Okay, next है physical fitness is the ability to carry out daily tasks with vigor। यानी कि मुझे अपनी फिजिकली फिट रहने, अपना डेली रूटीन, अपना हेल्थ का में हमारे शेड्यूल बनवाते हैं। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे मॉर्निंग में कितना वर्कआउट करना है, इवनिंग में कितना वर्कआउट करना है और किस हिसाब से अपनी बॉडी को फिट रखना है। नाउ नोट डाउन these definitions। okay, some definitions are there। individual are physically fit and well when they can meet both our ordinary and the unusual demands of the daily life। यानी कि हमारी बॉडी डेली लाइफ में हमसे डिमांड करती है। दैट मीन्स कि आज मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसे डिमांड करने की, उसे वो सही करने की हमें डिमांड करती है कि इस बॉडी के पार्ट्स को हमें सही करना है। तो बॉडी हमारी डे बाय डे डिमांड्स करती है कि आई नीड दिस एक्टिविटी एंड दिस। ओके, एक्सरसाइज हेल्प्स टू प्रमोट हेल्थ, टू मेंटेन और इम्प्रूव फिजिकली अपीयरेंस एंड इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि एक्सरसाइज जो हमारी हेल्थ को, हमारी मेंटली स्ट्रेंथ को, हमारी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और उसके बाद आज के टॉपिक में मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई हैं, वेलनेस की, फिटनेस की और हेल्थ की। ये आप डेफिनेशन अपनी नोटबुक पे नोट करने के बाद देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी दिस बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कौन कौन से फील्ड्स में हमें कौन कौन सी बेनिफिट्स होगी। दैट्स इट।